राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समालिके। छड़ाला की तीसरी ढाल चल रही है, उसमें आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा है। आश्रव तत्व का वर्णन दौलत राम जी ने आश्रव के भेद प्रभेदों के द्वारा किया है। आश्रव वैसे तो सीधे सीधे रूप में देखें तो दो प्रकार का है। कौन कौन सा? दो प्रकार का आश्रय है ना। कौन कौन सा? आश्रय दो प्रकार का है यदि कहें तो कौन कौन से आश्रय दो प्रकार के? द्रव्य आश्रय, भाव आश्रय। द्रव्य आश्रय का अर्थ क्या है? कर्मों का आना, औद्गलिक कर्माण वर्गणाओं का कर्मत्व रूप से आना, ये क्या है? द्रव्य आश्रय। कर्म का आना द्रव्य आश्रय। भाव आश्रय मोह राग द्वेष भाव का होना भाव आश्रय। रागादि भाव, मोह राग द्वेष आदि भाव, उनका नाम भाव आश्रय है। कर्मों का आना द्रव्य आश्रय। एक एक शब्द में परिभाषा। जिन मोह राग द्वेष भाव के निमित्त से कर्म आते हैं उन भावों को भाव आश्रय कहते हैं, और जो कर्म आते हैं उसे द्रव्य आश्रय कहते हैं। अब यहाँ कर्मों के आने के कारण कहे हैं। कितने कारण कहे थे? कर्मों के आने के कारण माने आश्रय के भेद। कितने भेद हैं? नहीं, मूल भेद कितने हैं? मूल भेद कितने कहे यहाँ? मिथ्या, अविरत, अरु कषाय, परमाद सहित उपयोगा, मनवच कायत्री योगा। कितने भेद हुए बताओ? आश्रय के मूल भेद कितने हैं? कितने कहे यहाँ पर? 57 नहीं। मूल कितने? मूल भेद आश्रय के मूल भेद कितने हैं? कौन बताएगा? जिसको याद हो बता दो। हाँ बताओ। 4 तो नहीं बता दिए। परमाद सहित उपयोगा 5 हुए ना। यहाँ क्या कहा है? प्रमाद सहित उपयोग। प्रमाद को भी कहा कि नहीं कहा? तो कितने भेद हुए? आश्रय के मूल भेद कितने हुए? 5। कौन कौन से? आश्रय के मूल भेद कौन कौन से? 5। है योग नहीं, पहले उसके प्रमाद के बाद क्या आएगा? कषाय, और फिर आखिरी में योग। के क्रम से बताना। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। कहीं कहीं प्रमाद को कषाय में भी गर्भित कर लिया है, तो इसलिए कहीं 4 भी कहे हैं, लेकिन यहाँ 5 कहे हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 क्या के कारण है? ये आश्रय के कारण है। माने 5 जब तक रहेंगे तब तक क्या होगा? कर्म आश्रय होगा। जब तक मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग है तब तक कर्म आते रहेंगे। अच्छा, जब मिथ्यात्व है, जिस जीव के मिथ्यात्व है तो उसके कितने हैं? सभी है। जिसके मिथ्यात्व चला गया, अविरति है, उसके कितने हैं? 4। जिसके मिथ्यात्व और अविरति चली गई, प्रमाद है, उसके कितने हैं? 3। जिसके मिथ्यात्व भी चली गई, अविरति भी चली गई, प्रमाद भी चला गया, उसके कितने हैं? मिथ्यात्व भी चली गई, अविरति भी चली गई, प्रमाद भी चला गया। अब कितने बचे? जिसके कषाय भी चली गई, उसके कितने बचा? योग। अपन कौन से वालों में है? 5 वालों।
अपने पांचों ही है, इसलिए अपने आश्रय प्रति समय है। अभी अपन यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, सब अच्छे ध्यान से सुन रहे हैं, तब अपने कितने हैं, तब अपने कितने आश्रयों के कारण अपन अच्छा सब अपना उपयोग यही लगा है, भगवान की पूजा भक्ति कर रहे हैं, समझ लो सुबह अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, सामायिक के काल में बिल्कुल एकाग्रता से पाठ पढ़ रहे हैं उपयोग पूर्वक, ऐसा नहीं उपयोग इधर उधर है, उपयोग यही है, तब कितने हैं, तब भी पांचों ही है। तो फिर अंतर क्या पड़ा, घर में रहो या रहो। देखो वैसे देखा जाए तो सामान्य पने तो जो है कर्म आश्रय तो हर स्थिति में जीव को है, लेकिन क्या है कि जिस काल में जीव शुभोपयोग में वर्तता है उस काल में आघाती कर्मों की पुण्य प्रकृतियों का बंद होता है, पाप का नहीं होता, और घातिया कर्मों का भी जो बंद होता है उसकी स्थिति और अनुभाग कम पड़ता है, कम स्थिति और कम अनुभाग लिए बनता है। तो इसलिए लाभ तो है, लेकिन कोई ये माने कि मेरे बंद रुक गया है, सो बात नहीं है, बंद तो चालू है। बंद कब तक चलता रहेगा, पांचों का, पांचों के जब तक पांचों रहेगी बंद चलता ही रहेगा। वो कोई क्रिया करे, मिथ्या दृष्टि चाहे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ परिणाम करे तो भी उसके पांचों के द्वारा आश्रय निरंतर चालू है। जब तक उसके मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा तब तक उसके आश्रय सब प्रकृतियों का चालू, रुका नहीं। और मिथ्यात्व का अभाव हो जाए तो फिर उसके मिथ्यात्व संबंधी प्रकृतियों का आश्रय मिट जाता है। अविरति का अभाव हो जाता है तो अविरति संबंधी प्रकृतियों का आश्रय मिट जाता है। प्रमाद का अभाव होता है, प्रमाद संबंधी प्रकृतियों का आश्रय मिट जाता है। जैसे जैसे इनके कारणों का अभाव होगा जैसे जैसे कर्मों का आना बंद हो जाएगा। जब पूरे कर्मों का आना बंद हो जाएगा, पुराने जो है सत्ता से नष्ट हो जाएंगे, जीव का मोक्ष हो जाएगा। अपने को दुकान बंद करनी हो कोई सी तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले? दो काम होते हैं दुकान में, एक माल बेचना, एक माल खरीदना। तो माल बेचना बंद करेंगे कि माल खरीदना बंद करेंगे? पहले क्या करेंगे? पहले आप खरीदना बंद करोगे कि बेचना बंद करोगे? पहले खरीदना बंद करेंगे, बेचना बंद कर दोगे ना, और पहले का माल का क्या होगा? तो आदमी पहले खरीदना बंद करता है, नो बाइंग नो परचेस। पहले का स्टॉक इतना बड़ा है, कोई खरीदेंगे नहीं। तो अब जो स्टॉक है पहले ख़त्म होएगा, और ये स्टॉक खत्म हो गया तो बंद दुकान। जब तक खरीदी चल रही है और कोई कहे कि मेरी दुकान तो अभी भी मेरे को बंद करने का विचार है, तो विचार कहाँ से? तो खरीदी क्यों कर रहा है बंद करने का विचार? तो जब तक आश्रय चालू है तब तक कर्म आगमन चल रहा है। आगमन चल रहा है तो उसका अभाव कैसे होगा? कर्मों की दुकान बंद कैसे होगी? कर्मों की दुकान तो तब बंद हो जब नवीन आश्रयों का अभाव हो। नवीन आश्रयों का अभाव होगा, उसके बाद जो पुराने कर्म अपने सत्ता में पड़े हैं उनका एक देश कर करके संपूर्णतया क्षय किया जाए। यही उसकी विधि है। और यदि आते रहे इधर अपन सोचें क्षय कर दे, पहली बात तो क्षय होते नहीं है, बिना संवर हुए निर्जरा होती नहीं। क्या आ रहे होंगे तो निर्जरा कैसे होगी? आ रहे हैं ना, तो तुम क्षय कैसे करोगे? जिन परिणामों से कर्म आ रहे हैं उन परिणामों से निर्जरा कैसे होगी? इसलिए आश्रय के काल में न संवर है और न निर्जरा। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो इसलिए ये आश्रय का अभाव होगा तो ही इसका मोक्ष मार्ग आगे आगे प्रशस्त होगा। वो क्रम क्रम से होता है। सबसे पहले जाएगा तो मिथ्या, फिर अविरति, फिर प्रमाद, फिर कषाय, फिर योग। ये क्रम है जाने का। अपन अपनी बुद्धि से कोई भी क्रम लगाएं। अपन सोचे पहले अपनी कषाय कम कर लो, मंद हो सकती कषाय, कषाय मंद हुई है जब यहाँ आए ही अपन, इन कषाय का अभाव कर लो। मिथ्यात्व के अभाव हुए बिना कषाय का अभाव नहीं होता, ये नियम है।
अनंतानुबंधी नहीं जाएगी है। हाँ, जब तक अपनी विपरीत मान्यता दूर नहीं होगी तब तक संपूर्णतया कषायों का अभाव हो ही नहीं सकता। सर्वप्रथम जीव की मान्यता ठीक होती है, प्रथमतया मिथ्यात्व आश्रव का निरोध होता है। 8वां अध्याय देखो, तत्वार्थ सूत्र आपके हाथ में ना, इसका 8वां अध्याय का पहला सूत्र निकालो, तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र पढ़ो। अब आप मिथ्यात्व, उसका सूत्र बताता हूँ क्या है सूत्र। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतु। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग, ये बंध के हेतु माने कारण हैं। तो ये बंध के कारण है, और ये बंध के कारण जाएंगे तो क्रम क्रम से जाएंगे कि पहले कोई सा चले जाएगा फिर कोई सा चले जाएगा, क्रम से जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मिथ्यात्व का अभाव इस जीव को करना आवश्यक है। बिना मिथ्यात्व के अभाव हुए अविरति प्रमाद कषाय और योग का अभाव तो संभव ही नहीं। और अपन ने पिछली बार कही थी, अपनी गाड़ी कहाँ से चालू होती है? अपन किसका अभाव करने की सबसे पहले सोचते हैं? अपन नहीं, मिथ्यात्व तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो अपन मन वचन काया की क्रिया सुधारने की सोचते हैं। योग को ठीक करना सबसे पहले चाहते हैं। योग थोड़ा बहुत ठीक हो गया, मन वचन काया की क्रिया ठीक हो गई, अपने भी थोड़ी संतुष्टि हो जाती है, हाँ कुछ हुआ। अब थोड़ी कषाय वषाय कम करो, हाँ थोड़ी कषाय भी आजकल कम हो गई। अब कषाय कम हो गई है, थोड़ा नींद वींद लेना कम करो, क्या थोड़ा सोना कम करो, प्रमाद कम हो गया, प्रमाद चला गया। अब क्या करें? व्रताधिक धारण कर लो, धारण कर लिए, हो गया मोक्ष का काम पूरा। ऐसा वो मिथ्यात्व भी तो बचा है कि मिथ्यात्व की क्या जरूरत है? जितने भी अपन जैन कुल में पैदा हुए सब सम्यक दृष्टि से, मिथ्यास्त्रियाँ है ही कौन? तो जिसके ऊपर प्रहार होना चाहिए वो तो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, उसको मालूम है कुछ नहीं होने वाला मेरा। क्यों? क्योंकि इनका इतनी नज़र ही नहीं है उस ओर। जिस उल्टी मान्यता के कारण से हम अनादिकाल से संसार में घूमे हैं, उस विपरीत मान्यता की ओर हमारा लक्ष्य ही नहीं है कि इसको भी अभाव करना है। तो वो कैसे नष्ट होए? और उसके नष्ट हुए बिना वास्तव में न अविरति जाती है, न प्रमाद दूर होता है, न कषाय दूर होती है, न योग दूर होता है। योग का तो भैया स्वयमेव अभाव होता है, योग का अभाव किया नहीं जाता। क्या जिस मन वचन काया की आप क्रियाओं को सुधारने के लिए रात दिन लगे हो ना, वो क्रियाएं तो स्वयमेव सुधरती है। परिणाम सुधरने पर क्रिया सुधरती ही है। वो क्रिया सुधर जाए वो परिणाम सुधरे, ये नियम नहीं है। इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। क्या? क्योंकि ये नियम है, यदि परिणाम सुधरेंगे तो क्रिया 100% सुधरेगी ही सुधरेगी। मूल तो अपने परिणाम है, लेकिन हम तो वहाँ से हमारा क्रिया ठीक चल रही कि नहीं चल रही, मतलब वो बिल्कुल। और वो क्या है, उसका कारण ये है कि वो दिखती लोग, मेरे परिणाम दिखते नहीं किसी को। क्या दिखती है? क्रिया। तो आदमी को तो धर्म करना तो ही नहीं है, धर्म का क्रेडिट लेना है। तो परिणाम सुधर भी गए तो लोगों को क्या दिखा? कुछ नहीं, किसी को पता ही नहीं चला यहाँ पर। और क्रिया थोड़ी दिखे तो हर आदमी, अरे क्या बात है, तुम तो सुबह 5 बजे उठ के यहाँ आ गए आज तक। क्या अब वो यहाँ उठ के आके बाद में भले ही कुछ भी करे, यहाँ आके बैठ जाए और सो भी जाए भले, तो भी कोई बात। क्यों? क्रिया तो आ गई ना, अपन यहाँ आ तो गए कि नहीं आ गए, अपने बैठ गए। क्या? तो वो कहते हैं कि ये जो दिख रही है इसकी वजह से तुमको धर्मात्मा बनने का सर्टिफिकेट भले ही मिल गया हो, लेकिन यदि अंतरंग में परिणाम नहीं सुधरे हैं तो वास्तव में कुछ हुआ कुछ नहीं है। और परिणाम से बड़ा क्या चीज़ है? अभिप्राय। यदि खोटा अभिप्राय नहीं गया है, मिथ्या मान्यता नहीं गई है, मिथ्यापना माने मिथ्यात्व नहीं गया है, संसार की गाड़ी ज्यों की त्यों, जस का तस। अपन यहाँ सब क्यों आए? अभी यहाँ पे अपनी मान्यताओं को सुधारने। अपन शास्त्र पढ़ते सब क्या है? मान्यता वस्तु स्वरूप को समझने। जब यथार्थ वस्तु स्वरूप समझेंगे तो विपरीत मान्यताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। भगवान जिनेन्द्र ने वस्तु स्वरूप जैसा देखा है वैसा जानने के लिए हम यहाँ थे, क्योंकि हमारे चित्त में अनेक विपरीत भ्रांतियाँ हैं।
तत्वों के बारे में विपरीत मान्यताएं हैं, तो उस मान्यताओं को दूर करने के लिए, विपरीत मान्यताओं को दूर करने के लिए हम जिनवाणी पढ़ते हैं। यदि व्रताधिक धारण करना ही मोक्ष मार्ग होता तो चरणान योग का उपदेश देते, कोई हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। तत्व की जरूरत क्या थी? लोकालोक को जानने की जरूरत क्या थी? 6 द्रव्य को जानने की जरूरत क्या है? 85 का को जानने की जरूरत क्या है? सारी जिनवाणी में जो कर्म बंध बताया, ये सब चीज़ों को जानने की जरूरत ही क्या है? सीधे एक ही बात करो, जब करने से ही होएगा तो बस वही करने का उपदेश दिया जाए। फिर ये 7 तत्व की भूल, और ये दौलत राम जी ने इतनी सारी चीज़ें लिखी, 6 डाला लिखी, तत्व की भूल निकालने के लिखी, निरर्थक कैसे? जब एक ही चीज़ है ना, करना तो एक ही है भाई। क्या है कि 5 पापों का ही त्याग करना है, तो मैं कहता हूँ जब 5 पापों का ही त्याग करना है तो पाप के त्याग का ही उपदेश दिया जाना चाहिए। फिर ये 7 तत्व की भूल निकालो, प्रमाद दूर, मतलब और भी जितनी बात है उसकी आवश्यकता क्या है? लेकिन भैया 5 पापों की वृत्ति दूर होती नहीं। कब तक? जब तक तेरे अंदर में मिथ्या मान्यता का अभाव नहीं होता। 5 पाप क्यों त्याग करेंगे हम? क्यों त्याग करेंगे? ये समझेंगे कि 5 पाप दुखरूप है, आकुलतामय है, इनसे परभव बिगड़ता है, वर्तमान में भी आकुलता है, कर्म बंध के कारण है, ये समझेगा तो छोड़ेगा। तो समझने के लिए उसको तत्व समझना होगा कि नहीं होगा? कि बिना तत्व समझे में छोड़ दूँ, वो छोड़ेगा तो भी उसके अंतरंग में कुछ उसकी प्रतीति नहीं है। समझ में ही ना बात? इसलिए मूल आचार्यों ने जिनवाणी पूरी इसीलिए भरी है कि तुम यथार्थ वस्तु का स्वरूप समझकर अपनी विपरीत मान्यता को दूर करो, क्योंकि तुम्हारी मान्यता बहुत विपरीत पड़ी हुई है। अनादिकालीन विपरीत मान्यता के वश ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो इसलिए मिथ्यात्व का त्याग कराया, और मिथ्यात्व का त्याग होगा तो कहते हैं इसके क्रम से अविरति का भी त्याग हो ही होगा। एक मिथ्यात्व का त्याग होने पर अनंत संसार अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र रह जाता है। कर्मों में 41 प्रकृतियों का बंध मिट जाता है। स्थिति अंतर घोड़ा घोड़ी सागर प्रमाण रह जाती है। अनुभाग जो है बहुत अल्प रह जाता है, और अल्प काल में निर्वाण को प्राप्त होता है। और मिथ्यात्व का अभाव जब तक नहीं होता तब तक इसके संसार का कोई पारावार नहीं आता। चाहे ये अनेक व्रताधिक धारण कर ले, चाहे ये कितने ही जग ले, प्रमाद दूर कर ले, सच्ची में नींद वाला भी नहीं, असली प्रमाद, और चित्ती कषाय मंद भी कर ले, लेकिन इसकी मान्यता नहीं सुधरी है, कुछ नहीं होने वाला। बल्कि ये सब इसलिए किया जाता है कि हमारा मिथ्यात्व दूर हो, हमारी मिथ्या मान्यताएं गले। क्या सब किया जाता है? व्रताधिक इसलिए धारण किए जाते हैं, प्रमाद इसलिए दूर किया है, कषाय इसलिए मंद हुई है, और योग की शुद्धता माने मन वचन कायों का उपयोग, मन वचन काय की क्रिया धर्म में इसलिए लगाई है। इसलिए लगाई है, हमारा मूल लक्ष्य एक ही है कि ये जो अनादिकालीन विपरीत मान्यता है, जिस प्रकार से मिथ्यात्व का अभाव हो, क्योंकि मिथ्यात्व के समान संसार में कोई बेरी नहीं है और सम्यक के समान कोई मित्र नहीं है। कहाँ लिखा है? रत्नकरण शावकाचार्य। कौन सी गाथा है? न सम्यक्त समम किंचित त्रिकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम। न सम्यक्त समम किंचित, सम्यक के समान किंचित भी, त्रैकाले त्रिजगत्यपि, 3 काल और 3 जगत में भी, श्रेयो श्रेयश्च कल्याण स्वरूप नहीं है। सम्यक के समान 3 लोक 3 काल में कोई कल्याणकारी नहीं है, और मिथ्यात्व समम न तनुभृताम, मिथ्यात्व के समान कोई अपकारी नहीं है। किसकी गाथा है ये? समंत भद्राचार्य की गाथा है ये। न सम्यक समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम। और वो उन्होंने महिमा गाई है उसकी। काहे के लिए गाई? कोई भी चरणानियों का शास्त्र उठाओ, सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि भाई मिथ्या दर्शन का त्याग करो, सम्यक दर्शन प्रकट करो। मान्यता नहीं छोड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, और सब कुछ छोड़ना सरल है, मैं तो कहता हूँ, लेकिन हम अपनी विपरीत मान्यताओं को नहीं छोड़ने चाहते। विपरीत मान्यता अनादिकालीन है, अनादिकाल की जो अपनी धारणाएं हैं, विपरीत मान्यताएं हैं, वो हम छोड़ने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उसका संस्कार अनादिकाल से पड़ा हुआ है। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले मिथ्यात्व, अविरति
12 प्रकार की अविरति, प्रमाद और कषाय और योग। अब इसके संबंध में भूल क्या करता है देखो, मिथ्यात्व में यदि मिथ्यात्व का त्याग करने की कहो किसी से तो हम मिथ्यात्व के त्यागी हैं। कि कैसे हो त्यागी? कि सर कटा सकते हैं लेकिन कुदेव गुरु कुशास के आगे सर झुकाएंगे नहीं। हो गया मिथ्यात्व का त्याग, हो गया मिथ्यात्व का त्याग। कि साहब कुछ भी हो जाए हम किसी के आगे नहीं झुकते, लेकिन उससे क्या हो गया? उससे मिथ्यात्व का त्याग हो गया। उससे कौन सा मिथ्यात्व का त्याग हुआ? ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग हुआ। और ये अकेले ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग करके अपने को समझता है मैंने तो मिथ्यात्व छोड़ दिया। मैंने मिथ्यात्व में भी ग्रहित मिथ्यात्व को तो ग्रहित मिथ्यात्व जानता है, परंतु अनादिकालीन जो 7 तत्व संबंधी विपरीत भूल चल रही है अग्रहित मिथ्यात्व, उसके नाश का उपाय ही नहीं करता। जैनी है साहब, जैनी है लेकिन जैन तत्व की भी तो श्रद्धा होवे। अकेले देवशास्त्र गुरु के आगे झुकना, अन्य के आगे नहीं झुकना, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। ये तो प्राथमिक भूमिका वाले शिष्य के लिए कही गई है। वास्तव में तो तत्वार्थ का श्रद्धान्व सम्यक दर्शन है। इसलिए तो इतनी उन्होंने लिखी दूसरी ढाल में तत्व संबंधी भूल पर कितना जोर दिया, और यहाँ तीसरी ढाल में तत्व का ही वर्णन। क्या मैंने ग्रंथ के ग्रंथ उन्होंने इसके ऊपर पूरा बल दिया कि भाई ये चीज देखो, इसके ऊपर सारा फोकस उस पर किया उन्होंने। तो ये तो मिथ्या संबंधी। और अविरति, अविरति 2 प्रकार की है, इंद्रिय अविरति, प्राणी अविरति। तो इंद्रिय अविरति संबंधी भूल क्या करता है कि विषय भोग को नहीं भोगना, उसको ये मानता है कि मैंने अविरति का त्याग कर दिया। वो कहते हैं विषय सेवन में जो अभिलाषा मूल है उसका त्याग नहीं करता, और अकेले विषय का त्याग करके अपने को व्रती मानता है। ऐसे ही हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, प्रमाद का त्याग नहीं करता, और किसी जीव की हिंसा नहीं हुई ना, बस अपन ने हिंसा का त्याग कर। जीव तो नहीं मराना, तो देख के नहीं चल रहा, इससे कोई मतलब नहीं। जीव मरा क्या, नहीं मराना, बस हिंसा नहीं हुई। वो कहते हैं इससे संबंध नहीं है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। यदि प्रमाद है तो हिंसा का दोष तो तेरे को निरंतर लग रहा है। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और इंद्रिय अविरति में अभिलाषा मूल है, और ये इन दोनों का अवलोकन नहीं करता। विषय नहीं सेवन किया, हिंसा नहीं हुई, मैंने व्रत धारण कर लिया, व्रती हो गया। क्या हो गया? अब कषाय, तो कषाय में बाह्य में कषाय नहीं करना, उसको तो बाह्य में कषाय करना, उसको तो कषाय मानता है, लेकिन अंतरंग अभिप्राय में जो राग द्वेष बस रहे हैं उनका अवलोकन नहीं करता। बाहर में गुस्सा आ गया तो लगता, दूसरे ने भी देख लिया हाँ गुस्सा हो रहा, लेकिन अंतरंग में अभिप्राय में जो बेर पड़ा हुआ है, अभिप्राय में जो राग द्वेष हो रहे हैं, उसकी तरफ अवलोकन भी नहीं करता। कषाय तो कई बार नहीं भी दिखती है। मुनीम की कषाय कभी नहीं दिखेगी सेठ जी के प्रति, लेकिन मुनीम को बस चले ना मुनीम का तो बता दे वो मुनीम क्या है। इन क्या करे बेचारा, सुनता रहता है, सब सुन सुन के बेचारा धन के अभाव में गाली सुन के भी काम करता है, लेकिन उसको कोई गुस्सा कम नहीं आता। क्या कभी कभी ऐसे लोक में असमर्थता की वजह से भी आदमी अपने गुस्से को व्यक्त नहीं कर पाता। घर गृहस्थी के अंदर सब लोग बैठे हों, कोई बात किसी को कह दी, चुप गई, लेकिन अब मालूम है उसको यहाँ सब बैठे हैं, अंदर में धारण कर, अभी कोई बात नहीं, मौका नहीं है, अभी ये मौका आएगा तब बताएंगे क्या है। तो कषाय है कि नहीं है? अब वो कह रहे हैं कि वो बाहर में कषाय होती है उसको तो कषाय मानता है, लेकिन वो अंदर में जो अभिप्राय में जो राग द्वेष है उसका अवलोकन नहीं। ऐसा ही कषाय संबंधी भूल है। योग में मन वचन काया की क्रिया को तो योग मानता है, लेकिन जो शक्तिभूत योग है उनको नहीं जानता। शक्तिभूत योग माने मन वचन काया की जो परिस्पंदन करने की जो शक्ति है, अनंत भगवान के योग बहुत होता है, यद्यपि बैठे हों भले ही तो भी, तो शक्तिभूत योगों को नहीं पहचानता। बाहर की मन वचन काया की क्रिया को योग मानता है। एक चींटी दौड़ रही है, अपने लग रहा है कितना योग होगा उसके, और पंचेंद्री बैठा है शांति से ध्यान कर रहा है। किसके योग ज़्यादा है? पंचेंद्री के योग ज़्यादा है, 2 इंद्री 3 इंद्री के योग कम है, चींटी के योग कम है। चींटी का उत्कृष्ट योग भी है ना, 4 इंद्री के जगन्य योग से कम है। फिर बोलता हूँ मैं,
चींटी का उत्कृष्ट योग, चींटी के उत्कृष्ट योग से भी, चींटी 3 इंद्रिय ना, चींटी के उत्कृष्ट योग से मच्छर का जघन्य योग भी अनंत, मच्छर का जघन्य योग भी अधिक है। नहीं समझ में? इसलिए तो बन गया शक्तिभूत जो योग है, मतलब शक्ति मैंने आत्मप्रदेशों के परिस्पंदन रूप जो सामर्थ्य है उसमें वो योग है, और उन योगों से परिस्पंदन रूप परिस्पंद होता है, तो वो उसे नहीं पहचानता। 4 शक्तिभूत योगों को नहीं पहचानता, अभिप्राय में राग द्वेष वश है उनको नहीं पहचानता, इस प्रकार से पांचों ही में भूल करता है, इसलिए इसको आश्रव तत्व संबंधी भूल भी बनी रहती है। तो ये अपन ने आश्रव तत्व की चर्चा की, समझ में आया आश्रव क्या है? आश्रव क्या है, आश्रव के कितने भेद है, और कौन से भेद का किस क्रम से अभाव होता है। सबसे पहले किसका अभाव होता है, बाद में किसका अभाव होता है, बाद में किसका अभाव होता है। ठीक है, किस किस के कितने कितने भेद है भी अपन ने पढ़े थे। मिथ्यात्व के कितने भेद बताए थे? 5, अविरति के 12, कषाय के 25, योग के 15। जब अपन ने प्रमाद को भी कषाय में गर्भित कर लिया तब वो 4 ही बने, और उनके उत्तर भेद बनाओ, टोटल करो तो कितना होगा? 57, 57। अब अपन थोड़ा बंद की चर्चा करते, देखो निकालो होगा। आश्रम में कोई किसी को प्रश्न तो नहीं है? हो तो पूछ लो, अभी बाद में नंबर नहीं मिलेगा। पेज नंबर निकालो आप। सिक्सटी 67 66 तक हो गया अपना। 9 नंबर का दोहा, 67 पेज 9 नंबर का दोहा निकाल लिया सबने? ये आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बांधे विधि सो बंधन कर शमनम तेजो कर्मन आवे, सो सांभर आदरि तबल ते विधि। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। ये ही कौन? ये ही किसकी बात कर रहे हैं? कर्म नहीं, कर्म नहीं। किसकी चर्चा चल रही है अपनी? बंद की अभी चालू नहीं हुई चर्चा, अभी तो पुरानी बात चल रही। आश्रव, आश्रव ही आत्म को दुख कारण, ये का अर्थ है यहाँ आश्रव। ये ही आत्म को दुख कारण माने ये आश्रव भाव ही आत्मा को दुखकारी है। ताते इसलिए इनको तजिए, इनका तुम त्याग करो। यानी यही आत्मा को दुखकारी है। तुम सुखी होना चाहते हो ना, तो सुखी होना चाहते हो तो ये आत्मा के दुख कारण है। कौन? ये आश्रव। तो इसलिए इनका त्याग करो। किस क्रम से त्याग होगा तो अपन ने बात करी से, इस क्रम से उस आश्रम का त्याग करो यदि तुम सुखी होना चाहते हो तो। मैंने उन्होंने एक अपने को सीख दी है, ये हे भव्य जीवो, इस संसार में दुख का कारण और कोई नहीं है। ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग ही आत्मा को दुखकारी है। इसलिए यदि तुम्हें त्याग करना है तो तुम इनका त्याग, यदि तुम्हें दुखों से बचना है तो तुम इनका त्याग करो। ये ही आत्म को दुख कारण। मैं कहता हूँ अपने को भेद प्रभेद नहीं भी याद रहे तो इतना ध्यान रखना कि ये आत्मा को दुखकारी है। क्या चीज़? ये मोह राग द्वेष के परिणाम, ये मिथ्यात्वादि भाव, ये आत्मा को दुखकारी है। उसमें भी जो अनंत दुख का कारण है, माने अपन दुख का भी यदि लेवे प्रपोर्शन, तो अनंत दुख का कारण कौन है? अकेला मिथ्यात्व। मिथ्यात्व चला गया, अब जो दुख है जरा सा अनंतवा भाग, और मिथ्यात्व है अनंत दुख इसके विद्यमान। इसलिए उन्होंने कहा ये ही, तो उसमें क्रम क्रम से लगा लेना। मैंने 99,999 का उदाहरण दिया था ना, 1 9 गया, कितना कर्जा उतर गया?
90,000। ऐसे एक मिथ्यात्व गया तो अनंत दुख का अभाव हो गया। अब जो दुख है अविरति प्रमाद कषाय योग का दुख वो बहुत कम है। मिथ्यात्व से, विपरीत मान्यता से और अज्ञान से ये जीव महादुखी है। और विपरीत मान्यता का अभाव हुआ, वस्तु यथार्थ स्वरूप भाषित हुआ, अनंत सुखी हो गया। सम्यक दर्शन हुआ उसके, तो उसको अनंत सुख प्रकट हुआ एक तरह से। किस प्रकार का अनंत सुख? विपरीत मान्यता दूर होने का, माने उसके चिंतन में जो शांति प्रकट हुई उससे वो क्या हुआ? अनंत सुखी हुआ। तो ये इस पूरे प्रकरण की मतलब आश्रव की मेन फोकस वाली लाइन ये है, ये ही आत्म को दुख कारण, यही आत्मा को दुखकारी भाव है। आत्मा को और कोई परद्रव्य दुखकारी नहीं है। आत्मा को यदि दुखकारी है तो ये भाव, इसलिए इनका त्याग करो। और आगे कहते हैं जीव प्रदेश बंधे विधि सो सो। जीव प्रदेश माने आत्मा के जो प्रदेश बंधे हैं, विधि सो, विधि माने कर्म, माने इन्हीं के कारण आत्मा कर्मों से बंधता है। इन्हीं के कारण आत्म प्रदेशों में कर्मों का बंधन होता है। कर्मों का जो संबंध हुआ है, कर्म का जो बंधन हुआ है आत्मा से, वो किन के कारण हुआ? इनके कारण। जीव प्रदेश बंधे विधि सो, विधि माने कर्म। जीव के जो प्रदेश बंधे हैं, आत्म प्रदेशों में जो कर्मों का बंधन हुआ है वो इनसे हुआ है। जीव प्रदेश बंधे विधि सो सो, बंधन कब हु न सजिए। बंधन से कभी मत सजो। क्या? बंधन कब हु न सजिए, माने बंधन से सजने, बंधन जो है, बंधन से सजना योग्य नहीं है। कौन से बंधन से? कर्म बंधन से। कर्म बंधन क्यों हुआ? इनके कारण, माने इनका सेवन करना कदापि योग्य नहीं है, क्योंकि इनके कारण कर्म आ रहे हैं, कर्म का बंधन हो रहा है। तो कह रहे बंधन सजने योग्य, बंधन जो है होने योग्य नहीं है, तो मतलब ये करने योग्य नहीं है। समझ में आया? मतलब जीव की जो संसार बंध रूप अवस्था है वो कोई शोभनीय नहीं है। कर्म बंध रूप अवस्था वो त्याग करने योग्य है। कर्म बंध से सजना, कर्म बंध हो, ये कर्म बंध रूप अवस्था में रहना, ये जीव के लिए शोभास्पद नहीं है। ठीक है? अभी कर्म कितने, विधि, विधि माने कर्म, कर्म कितने प्रकार के होते हैं वो सब पूरा अपन ने पढ़ा है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, बंधन कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार का बंध होता है, कौन कौन से? दो। हाँ, वो बंध, भाव बंध, दो बंध, दो तो वो है भाव बंध। और द्रव्य बंध किसे कहते हैं? ये कौन सा बंध है? द्रव्य बंध। भाव बंध, आत्मा में मोराग्वेश भाव की निरंतरता, वो क्या है? भाव बंध। और आत्मा का कर्मों के साथ में एक क्षेत्र का संबंध होना, वो क्या है? द्रव्य बंध। जैसे बंध जो है, बंध की जब भी चर्चा आती है तो बंध 4 प्रकार के बताए: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। किस किस को मालूम है? हाथ खड़ा करना है, किस किस को ख्याल में? 1, 2, 3 मालूम भाभी जी? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। देखो, कर्म का बंधन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। एक तो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध। ये अपन द्रव्य बंध की बात कर रहे हैं। मैंने द्रव्य बंध कितने प्रकार का हुआ? 4 प्रकार: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। कोई भी चीज़ हमें समझना होती तो हम 4 प्रकार से उसको समझते हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ये वस्तु का चतुष्टय होता है। वस्तु को समझने के लिए इन 4 चीज़ों के द्वारा समझा जाता है। अपने कोई मंदिर में मिला तो उससे क्या पूछते हैं? सबसे पहले क्या नाम है भैया तुम्हारा, कहाँ रहते हो, क्या उम्र है, क्वालिफिकेशन क्या, पढ़ाई लिखाई क्या है, ये पूछते। द्रव्य वो है क्या, उसका क्षेत्र क्या है, उसका काल क्या है
उसका भाव क्या है। बायोडाटा बनता है तो उसमें क्या बनता है, ये चार चीज़ें आती है। ऐसे जीव का बायोडाटा बनाना अपने को, अपन बनाओ अपना बायोडाटा। द्रव्य, द्रव्य माने जीव द्रव्य। क्षेत्र, जीव के कितने क्षेत्र हैं, जीव कितने क्षेत्र को घेरता है, असंख्यात प्रदेशों को। जीव का काल, अनादि अनंत। भाव, ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये उसके भाव। ये चार चीज़ें ना। अब ऐसे ही कर्मों पे भी चार चीज़ें लगाओ। कर्म का जो बंधन होगा तो वो भी चार प्रकार से होगा, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। इन चार से उसको डिफाइन करेंगे, किसको, कर्म बंधन की प्रोसेस को। तो जब हम ये पहले तो कर्म बंधन की प्रोसेस को अपने को चार चीज़ों से डिफाइन करना है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। जीव ने मोह राग द्वेष भाव किए। अब उन मोह राग द्वेष भाव के निमित्त से कौन से कर्म आए, मैंने उन कर्मों की प्रकृति क्या है, वो ज्ञानावरण है कि दर्शनावरण है कि मोहनी है कि आयु है कि नाम है, गोत्र है, अंतराय है, क्या है। मैंने कर्मों की क्या प्रकृति है, उन कर्मों का स्वभाव क्या है, कौन सी प्रकृति का बंध हुआ है। इन भावों से कौन सी प्रकृति का बंध होता है, इन भावों से कौन सी प्रकृति का बंध होता है। मैंने कौन सी क्वालिटी का, क्वालिटी क्या कहें, अपन यूँ कहें कौन से स्वभाव वाले कर्मों का बंध हुआ। जैसे अपन ने भी अपने लिए कहा था कि आप कौन सी क्वालिटी वाले द्रव्य हो, कि जीव द्रव्य हो। जीव द्रव्य ना अपन, 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य। ऐसे 8 कर्मों में से कौन से कर्म का बंध हुआ, ज्ञानावरण का कि दर्शनावरण का कि मोहनी का कि आयु नाम गोत्र किसका। तो जो प्रकृति बंध माने, प्रकृति माने स्वभाव, तो कौन से स्वभाव वाला कर्म बंधा है, ये जाएगा प्रकृति बंध में। इसको कहते हैं अपन द्रव्य। ये क्या है, द्रव्य। फिर कर्म बंधा तो है अपने साथ में। अब वो कर्म की स्थिति कितने काल की रहेगी, माने वो कर्म आत्मा के साथ में कितने समय तक रहेगा और कितने समय तक रहकर फल देगा। जैसे आयु कर्म है, अभी आयु कर्म है ना, मनुष्य आयु, तो अपने को कितने समय तक फल देगा, जब तक मरण नहीं होगा। अपने को गिनती तो मालूम ही नहीं किसी को भी अपनी की कितने होगा, एग्जैक्ट टाइम तो कोई भी नहीं बता सकता। जब तक मरण नहीं होगा तब तक 100 साल 50 75 जिसकी जितनी है, तो वो अपनी आयु कर्म है ना। तो आयु कर्म का बंधन किया अपन ने, तो आयु की स्थिति कितनी होगी, मनुष्य आयु की स्थिति समझ लो किसी के लिए 100 साल। तो मनुष्य आयु की स्थिति मैंने वो उतने समय तक अपना फल देगा और उतने समय तक फल देने के बाद निर्जीर्ण हो जाए। तो ये स्थिति हो गई। जितने काल तक कर्म अपना फल देता है उसको क्या कहते हैं, स्थिति बंध। वो निरंतर अपना फल देता है, ऐसा नहीं एक ही समय में दे दिया, वो निरंतर आयु बांधी अपन ने एक अंतर मुहूर्त में, उसका फल जो है पूरे 100 साल तक भोग रहे हैं। स्थिति हो गई। अब जब वो फल देगा तो फल कितनी तीव्रता से और मंदता से देगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। जैसे रोग हुआ अपने को, बीमार पड़े, लेकिन किसी के तो तीव्र बुखार आया और किसी के मंदा आया। क्या कोई भी काम, मतलब कोई शरीर में कोई तकलीफ हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ, थोड़ी बहुत हुई, ज़्यादा पीड़ा हुई, ज़्यादा वेदना हुई, तो वो फलदान की जो तीव्रता और मंदता है, फल देने की शक्ति की अधिकता और न्यूनता, उसको कहते हैं अनुभाग। अनुभाग माने अनुभव करने रूप। तो ये अनुभव में कितनी तीव्रता है और अनुभव में कितनी मंदता है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसको कहते हैं अनुभाग बंध। और एक वही कर्म आए आत्मा के साथ में, उनका बंधन हुआ, तो वो कर्म कितनी संख्या में आए, कितने कर्म परमाणु जीव के साथ में बंधे, कौन सी जाति का बंधा, कितने बंधे, कितने समय के लिए बंधे, और जब वो फल देंगे तो कितनी ताकत से देंगे। ये 4 प्रकार के बंध हो गए। जो किस प्रकृति का बंधा, माने किस जाति का बंधा, ये काय में जाएगा, प्रकृति बंध में। और कितने कर्म परमाणु आए, हो जाएगा प्रदेश बंध में। कितने काल तक वो आत्मा के साथ रहेंगे, ये जाएगा स्थिति बंध में। और जब आत्मा को फल देंगे तो कितना तीव्र और मंद देंगे, ये जाएगा अनुभाग बंध में। ऐसे 4 प्रकार का बंध होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग।
आ समझ में? इसी को अपन द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर घटा सकते हैं। प्रकृति बंध को अपन कह सकते हैं द्रव्य, प्रदेश बंध क्षेत्र, काल बंध स्थिति बंध काल, और अनुभाग बंध भाव। आया सर? अपन मैपिंग करें एक की एक से, उसको उससे सूचित करें तो प्रकृति बंध से अपन द्रव्य, प्रदेश बंध से क्षेत्र, स्थिति बंध से काल, अनुभाग बंध से भाव। तो अब अपन ने कोई भी कर्म बांधा तो उसमें चारों चीज देखी जाएगी। कौन सा कर्म बांधा, उसे कितने परमाणु बांधे, कितने काल तक आत्मा को फल देगा, तो फल देगा तो कितनी तीव्रता मंदता से फल देगा, बात खत्म। यही चीज़ होगी कि नहीं होगी? बात पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? क्या आम खरीद के लाए, आम खरीद के लाए, कौन सी क्वालिटी वाला लेके आए, कितने लेके आए, कितने दिन तक टिका रहेगा, मीठा है कि खट्टा है, कितना मीठा है, ये पूछेंगे नहीं? उसमें कौन सी गंध है? कोई भी चीज़ हो, आप दुनिया में कोई भी चीज़ देख लो आप, तो यही प्रश्न अपने आएंगे भैया। अच्छा मीठा है कि नहीं है, अच्छे टाइम तक टिका रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या ज़्यादा लाए कि नहीं लाए, कि एक दो ही लेके आए, और कौन सा वाला लेके आए। इस कर्म में पूछा अपन ने, भाई कर्म कौन से बांधे, आपने बांधे तो कौन से बांधे, ये बांधे, कितने बांधे, कितने टाइम तक रहेंगे, और फल देंगे तो कैसा देंगे। हम यहाँ प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभव, प्रैक्टिकल चीज़ है ये एकदम। मतलब ये शब्द भले ही शास्त्रीय है लेकिन भाव सरल है। तो एक कर्म प्रदेश मतलब कर्मों का बंध 4 प्रकार का, ज्ञानावरणी ये 8वें कर्मों में लगेगा, ये समझ में है ना? मैंने प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध जो है, ये द्रव्य कर्म जो 8 प्रकार के, 8 में फंडामेंटल ये प्रिंसिपल लगेगा। हमने ज्ञानावरणी का बंध किया तो ज्ञानावरणी मति ज्ञानावरण का किया, शुद्ध ज्ञानावरण का किया, कौन सी प्रकृति का किया, कितने परमाणु बांधे, कितने काल के लिए बांधे, कैसा फल मिलेगा। तो इस प्रकार से जो जीव में जो प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध है, और वो होता किनके कारण है। अपन तो देखो ये तो अपने अंदर होता है सब चीज, कर्मों का बंधन तो ऑटोमेटिक होता है, उसका फल भी जीव को ऑटोमेटिक आता है। जीव का इसमें कुछ कर्तव्य तो नहीं है, जीव तो केवल उसके फल को भोगता है। कर्म का अपने को फल दिखता है, कर्म दिखता नहीं है। कर्म का क्या फल दिख रहा है आज, कैसे फल दिख रहा है, अभी यही देख लो, सबकी आयु अलग अलग है, आयु अलग अलग है ना, कोई कितने साल जिएगा, कोई कितने साल जिएगा, तो कोई ना कोई कारण है कि नहीं कि सबकी अलग अलग आयु है। कि जैसे उसने भाव बांधे थे, जितनी आयु लेके आए उतनी आयु भोगते हैं। जैसे किसी के शरीर का चेहरा कैसा है, किसी का कैसा है, सबके चेहरे अलग अलग है, एक का चेहरा दूसरे से मिलता नहीं। नाम कर्म के निमित्त से ऐसा, सबके ज्ञान में अलग विभिन्नताएं हैं, सबके चारित्र में विभिन्नताएं हैं, सबके श्रद्धा में विभिन्नताएं हैं, सबके मतलब रागादि परिणामों में विभिन्नताएं, कषाय में विभिन्नताएं, सबके गोत्र में विभिन्नताएं। ये सब किसके निमित्त से, ये सब अपने द्वारा बांधे गए कर्मों के निमित्त से। क्योंकि जीव तो सब समान है। देखो जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो जो निगोद में सोई मोक्ष में, जीव तो जीव मात्र समान है, लेकिन वो जो जीव के परिणामों में विचित्रपना है, उन परिणामों के विचित्रता से उसके नाना प्रकार का संसार में भी विचित्रता देखी जाती है। संसार माने विचित्रता, संसार नाम ही उसका, विचित्रता का नाम संसार। एक रूप अवस्था संसार में होती नहीं, सब एक दूसरे से मिलता नहीं, कोई सब अलग अलग है। यहाँ पे सबके परिणाम भिन्न भिन्न, एक का परिणाम दूसरे से नहीं मिलता, सब कुछ अलग अलग। जीव के परिणाम जुदा, क्या, और परिणामों के निमित्त से कर्म जुदे जुदे, कर्म जुदे जुदे तो कर्मों का फल भी जुदा जुदा, सब क्या अलग अलग है। एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं लेकिन बहुत विचित्रता होती है। एक तीव्र कषाई, एक महामंद कषाई, क्या एक को बात बात में गुस्सा आ जाए और एक को कुछ भी करो अरे शाम। साक्षात जुड़वा बच्चे हों भले ही, और जुड़वा बच्चे हों और एक की स्कूल से कंप्लेन आए और दूसरे को स्कूल वाले बुलाएं, ऐसे है। ये किसने सिखाया उसको, कुछ नहीं, लेके आया, एक नरक से आया, एक स्वर्ग से आया, संस्कार है।
ज्ञान की विभिन्नता, एक के लिए जो है पूरा घर प्रार्थना करता है कि भैया जी पास हो जाए इस साल, और दूसरे किसी का विकल्प ही नहीं है कि इनकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, तो सब हो जाएगा। और दूसरे के लिए सब या 4 साल तो हो गए हैं, ये 5वां साल है, पंचवर्षीय योजना नहीं हो जाए इनकी। होता है कि नहीं होता है ऐसा? अपन अपने घर हर क्षण प्रत्येक समय में ये चीज़ देख सकते हैं। तो ये सब अपने परिणामों के विचित्रता से अपने को फल दिखता है। अब अपने को क्या है, अपन फल को देखकर उसके कारण का अनुमान लगा सकते हैं। मतलब कार्य को देखकर उसके कारण का अनुमान कर लिया जाता है। कार्य दिखता है, फलों कर्मों का उदय दिखता है, कर्म नहीं दिखते, लेकिन कर्म के उदय से कर्म रूपी कारण का निर्णय कर लिया जाता है कि ये है। यदि ये नहीं होता तो ऐसी अवस्था क्यों होती, और फिर ये कर्म क्यों हुआ, ये कर्म इसके ऐसा कर्म क्यों है, क्योंकि इसने पूर्व में ऐसे भाव किए, जैसे भाव किए वैसे बना। और ये कर्म इतने ईमानदार होते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। समझ लो किसी ने इस जाति का कर्म बांधा कि उसके आयु कम पड़ी, लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र क्षयोक्षम, क्या तो ज्ञान बहुत अधिक और आयु कम। एक तरफ तो ज्ञान की इतनी उत्कृष्टता और एक तरफ आयु कर्म एकदम कम। तो कर्म तो अपने अपने सब अलग अलग काम करते हैं। इधर दांत में दर्द हो रहा हो, तकलीफ पड़ रही हो, और इधर लोग में यश फैल रहा हो, दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्यों? एक प्रकृति दूसरी प्रकृति को डिस्टर्ब नहीं करती, सब अपना अपना काम करती। यशस कृति अपना काम करेगी, असता अपना काम करेगा, ज्ञानावर्णी अपना काम करेगी, आयु अपना काम करेगा, मोहनी अपना काम करेगा, कोई किसी को इंटरफेयर नहीं, सब अपना अपना काम करती। और उन सब के परिणाम मतलब उन हर एक कर्म के कारणभूत भाव अलग अलग है। ज्ञानावर्णी का क्षयोक्षम के कारण अलग है, ज्ञानावर्णी के कर्म बंध के कारण अलग है, दर्शनावर्णी के बंध के कारण अलग है। मैंने उनकी जो जिन जिन कारणों से उनमें अनुभाग तीव्र पड़ता है, वो सब कारण अलग अलग दिए। कहाँ दिए हैं? शास्त्र में दिए। कौन से शास्त्र में? तत्वार्थ सूत्र में सब दिए। हर एक कर्म का, ज्ञानावर्णी कर्म का अधिक अनुभाग किससे पड़ता है? वो परिणाम दिए। दर्शनावर्णी कर्म में अधिक स्थिति अनुभाग क्यों पड़ता है? वो परिणाम। 8 कर्मों के आश्रय के कारण दिए कि हर एक कर्म के कारण क्यों कर्म, ये कर्म किस कारण से बनता है, ये कर्म किस कारण से बनता है। नरक आयु बनती है तो क्यों बनती है? देवायु क्यों बनती है? तिर्यंच आयु क्यों बनती है? अशुभ नाम कर्म क्यों बनता है? शुभ नाम कर्म क्यों बनता है? अंतराय का बंध क्यों होता है? नीच गोत्र का बंध क्यों होता है? सब दिए कारण। पूरा साइंस है, जैन दर्शन माने पूरा विज्ञान। भाई ये कारण है, इन कारणों से काम होता है। ये तुम्हें कार्य से बचना है, कारण मत करो। नीच गोत्र क्यों बनता है? नीच गोत्र के बंध का कारण क्या है? उदाहरण के लिए नीच गोत्र लिया, नीच गोत्र क्या कारण है? नीच गोत्र किन भावों से बनता है? वो भाव कौन से, जिन भाव से नीच गोत्र बनता है? हाँ, अपनी प्रशंसा, दूसरों की निंदा, नीच गोत्र का क्या कारण है। और भी दिया उसमें, दूसरे में विद्यमान गुणों को ढकना और अपने में जो गुण नहीं भी हो उनको प्रकट करना। 6ठे अध्याय में इसमें पढ़ना आप घर जाके आराम से। 6ठे अध्याय में पूरा 8 कर्मों के आश्रय कारण। ज्ञानावर्णी का क्या है? दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र। ये हुआ क्यों? ये कोई भी कारण बिना कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। अपना अपराध था, उस अपराध के फल में अपन सजा भोग। तो आप मालूम, सीता जी को जंगल में छोड़ दिया तो सीता जी ने ये नहीं कहा कि ये क्या है, ये हद हो गई अब तो। नहीं, उन्होंने कहा ये तो हमारे पाप कर्म का उदय है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है।
उनको जो ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई है उसमें जरूर हमारे पूर्व में कोई बांधे गए तीव्र पाप कर्म का उदय कारण है। इसलिए तुम उनसे कहना है कि तुम विषाद मत करना, तुम इसके अंदर दुखी मत होना। क्या रामचंद्र जी को संदेश है ना कि आपने मेरे को जो छुड़वाया है उससे आप बिल्कुल दुखी मत होना। लेकिन एक बात और कहती हूँ मैं कि आप इतना और ध्यान रखना कि जिस प्रकार से आपने लोक निंदा के भय से मेरे को छोड़ दिया है, उसी प्रकार लोक निंदा के भय से धर्म मत छोड़ देना। इतना ध्यान रखना, बाकी हम तो अपना देख लेंगे। ये तो हमारे कर्म का उदय आपके निमित्त से उदय में आया है, मूल कारण तो हमारे स्वयं के कर्म का उदय। तो ऐसी विषम परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोते, बराबर चित्त में और श्रद्धा उनकी कायम रहता है कि इसमें असली कारण तो ये है, हमारा पहले का बांधा हुआ है, हम नहीं बांधा है, हम भोगेंगे और अच्छा चेतनता सहित भोगेंगे, ज्ञान सहित भोगेंगे तो खिड़ जाएगा। और अज्ञान से भोगेंगे, यदि अज्ञान अवस्था में उदय आता और अज्ञान पूर्वक भोगते तो नवीन बंधन और अधिक हो जाता, तीव्र होता। तो इसलिए जो है वो कर्म बंध के नियम को बराबर ज्ञानी जीव याद रखते, क्या कारण है इसमें, दूसरे को दोष नहीं देखते। बंध पड़ने का मतलब ये है कि कर्म बंध का श्रद्धान होकर अपने जो बांधे हुए कर्म के उदय, अपना जो बांधा हुआ कर्म है उसको कारण मानना, अन्य को किसी चीज का कारण नहीं मानना। उंगली दूसरे पे उठाने की जगह अपने खोटे भाव जो अपन ने पहले किए हैं उसके ऊपर करें। और अब उसका उपाय क्या है, वो तो कर लिया, अब नवीन खोटे भाव नहीं करें। जो पूर्व में बांध रखे हैं वो तो उदय आएंगे। अब अपन इतना ही कर सकते हैं कि नवीन बंधन नहीं करें। नवीन बंधन नहीं करें माने नवीन उन कर्मों के उदय में नवीन राग द्वेष नहीं करें। वो तो जो आपने बांधा है वो तो टल नहीं सकता, महापुरुषों के नहीं टला। आदिनाथ भगवान के उदय आया, पार्श्वनाथ भगवान के उदय आया, तो हम क्या चीज़ है, इसलिए वो तो उदय आएगा, उसको सहज भाव से स्वीकार करना होगा। तो इतना ही कर सकते हैं कि उन पुराने कर्मों के उदय में नवीन मोह राग द्वेष भाव नहीं करेगा तो नए नहीं बनेंगे, पुराने आएंगे चले जाएंगे। कर्मों के उदय की पूरी इसकी पूरी वो है, पूरा साइंस है इसका, किस क्रम से आता है। देखो जो भी कर्म हम बांधते हैं, समझ देखो हमने जो बांधा तो जितनी लंबी स्थिति का बांधेंगे, जितने तीव्र परिणामों से बांधेंगे उतनी उसकी स्थिति अधिक पड़ेगी। जैसे ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है, ज्ञानावरणी नहीं, चलो अपन इसको परिग्रह पे लगाते हैं। नरक आयु के बंध का कारण है बहु आरंभ बहु परिग्रह। तो बहु आरंभ बहु परिग्रह की इंटेंसिटी कितनी तीव्र है, यदि खूब आरंभ और खूब परिग्रह में लगा है भयंकर, तो नरक आयु की स्थिति कितनी पड़ेगी, खूब अधिक पड़ेगी, अनुभाग भी खूब अधिक पड़ेगा। ऐसे ही आप ज्ञानावरणी पे लगाओ, अपन ज्ञानावरणी से समझने में और इधर स्थिति, वो आपका जो प्रश्न है उसके लिए ज्ञानावरणी ठीक। ज्ञानावरणी कर्म के बंध के कारण क्या है बताओ, ज्ञानावरणी कर्म के बंध के कारण क्या है? तत्प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, आसादन, अंतराय, उपघातश, है कि नहीं? माने कोई ज्ञान की बात प्रकट हो रही हो तो उसको प्रकट नहीं होने देना, है ना। और किसी से मात्सर्य रखना, मतलब ईर्ष्या रखना, विघ्न डालना, अंतराय करना, तत्व ज्ञान में, खासकर तत्व ज्ञान में अंतराय डालना, तो ये ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। अब है ये, अब समझ लो किसी ने तीव्र परिणाम किए इसे और उसे ज्ञानावरणी बांधा, अब तीव्र परिणाम करेगा तो उसकी स्थिति क्या बढ़ेगी, अधिक स्थिति अधिक पड़ेगी। ज़्यादा खोटे परिणाम करेगा तो अधिक स्थिति बढ़ेगी। ज्ञान पे ज़्यादा आवरण डालेगा, मतलब ज्ञान में विघ्न डालेगा, अधिक स्थिति बढ़ी। और ये खासकर तत्व ज्ञान में लगाना, मैंने जिनेंद्र भगवान की जिनवाणी तत्व में जो अंतराय डाले, तत्व प्रकाशन में, है ना, तो वो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रय हुआ उसको। तो जितनी अधिक स्थिति पड़ी उसकी, तो उसी के प्रपोर्शन में उसकी आबाधा पड़ती है। क्या पड़ती है? आबाधा। आबाधा उसको कहते हैं जितने काल तक कर्म बाधा नहीं देता है उसको कहते हैं आबाधा, ना जब तक कर्म उदय नहीं आएगा उसको कहते हैं आबाधा। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंधेगा, 70 कोड़ा कोड़ी ज्ञानावरणी नहीं बनता, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। यदि ज्ञानावरणी की स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर बंधी है तो आबाधा काल उसका होता है
कितना होता है? 3000 वर्ष। एक कोड़ा कोड़ी सागर का 100 साल, ये नियम है। एक कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंद होगा तो उसकी आबादा पड़ेगी 100 साल, और 2 कोड़ा कोड़ी का होगा तो 200 साल, 3 कोड़ा कोड़ी का होगा तो 300 साल, 10 कोड़ा कोड़ी का होगा तो 1000 साल, 20 कोड़ा कोड़ी का होगा तो 2000 साल, 30 कोड़ा कोड़ी का होगा तो 3000 साल। मैंने 3000 वर्ष तक वो उदय में नहीं आएगा जो अभी बांधा है। यदि 30 कोड़ा कोड़ी, 30 का तो उत्कृष्ट लिया मैंने उदाहरण, यदि 15 का बांधेगा तो कितने काल तक उसका उदय नहीं आएगा? 1500 वर्ष, 1500 वर्ष तक उदय नहीं आएगा। 1500 वर्ष बाद वो उदय आना चालू होगा। और कब तक उदय आएगा? 1500 वर्ष कम 15 कोड़ा कोड़ी सागर तक। वो 1500 माइनस हो गया, वो 1500 उदय नहीं आया ना, वो तो उसकी स्थिति तो 15 कोड़ा कोड़ी सागर की पड़ी थी। तो 15 कोड़ा कोड़ी सागर में से आबादा काल भी इंक्लूडेड था, उसमें शामिल था, तो वो 1500 वर्ष तक उदय नहीं आया। और 1500 वर्ष के बाद आगे 1500 वर्ष कम 15 कोड़ा कोड़ी सागर तक एक एक निषेक उसका उदय में आएगा। एक एक निषेक मैंने बांधा, इतने सारे 1000 बांध लिए, 1000 तो क्या अनंत कर्म परमाणु बांधे, तो अनंत कर्म परमाणुओं का बंटवारा हो जाएगा इतने समय में, तो थोड़े 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 मिलके उदय में आएंगे। अनंत भाव 15 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने ही भाव हों, असंख्यात भाव तक। स्थिति घटा भी सकता है, यदि घटा ले 15 कोड़ा कोड़ी की घटा घटा के कम भी कर सकते हैं। और आबादा भी घट सकती है। आबादा कैसे घट सकती? उदीर्णा कर ले, यानी उदय में ऐसे तीव्र परिणाम करे कि वो उदय में आने के पहले ही उसका उदय आ जाए, जिस काल में उदय आने वाला था उससे पहले ही उदय में आ जाए, तो वो अंतर्मुहूर्त बाद भी आ सकता है। यदि उदीर्णा हो तो अंतर्मुहूर्त बाद उदय में आ सकता है, और उदीर्णा नहीं हो, रेगुलर कोर्स में उदय आएगा तो 1500 वर्ष बाद आएगा। उदीर्णा के कारण क्या है? तो उदीर्णा के कारण भी वो तीव्र परिणाम है। यदि कषाय तीव्र हो, रागादि भाव तीव्र हो, मैंने वो ज्ञानावरणी कर्म के जिन तीव्र कारणों से बना था वैसे तीव्र कारण पुनः करे तो वो उदीर्णा हो सकती है। उदीर्णा मैंने जो कर्म भविष्य में उदय आने वाला था वो काल के पहले उदय में आ सकता है। सब में, सारे 8 पुण्य पाप सब में, एक आयु पे नहीं लगा सकते, इसलिए वो मैंने आयु का बदला बाद में, क्योंकि आयु का नियम है कि आयु तो जब तक ये आयु पूरी नहीं होगी तब तक अगली आयु का उदय चालू नहीं होगा। 2 आयु का उदय एक साथ नहीं हो सकता, एक आयु का एक काल। तो अब ये आयु की उदीर्ण, आयु का जो आबादा काल होता है उसमें ये रूल अप्लाई नहीं होता। कौन सा वाला? कि एक कोड़ा कोड़ी सागर का 100 साल है, क्योंकि वो तो एक कोड़ा कोड़ी सागर है भी नहीं, उसकी तो उत्कृष्ट स्थिति होती 33 सागर। तो वो जो 33 सागर है उसका आबादा क्या है? तो उसका आबादा पूर्व की जितनी भी आयु बची है वही उसकी आबादा है। और बाकी 7 कर्मों के लिए नियम है कि वो तो आपके कोड़ा कोड़ी सागर से उसका प्रपोर्शन बन जाएगा। एक कोड़ा कोड़ी सागर का है तो 100 साल, 2 कोड़ा कोड़ी सागर है तो 200 साल, 3 है तो 300 साल, 4 है तो 400 साल, और 70 कोड़ा कोड़ी सागर है तो 7000 वर्ष। कितनी स्थिति का पड़ा। इसलिए जो कहते हैं ना, जो जितना पाप करेगा उसकी अधिक स्थिति पड़ेगी, तो अधिक स्थिति पड़ेगी तो उसका उदय भी बाद में चालू होएगा, उसका अभी नहीं दिखेगा। ऐसे पुण्य में भी लगा रहना। तीव्र पुण्य किया किसी ने, खूब उत्कृष्ट जाति के विशुद्ध परिणाम किए, शुभोपयोग किया, तो जो पुण्य प्रकृति भी बंधी है तो उसकी आबादा इतनी अधिक होती है कि वो तुरंत उसका फल नहीं दिखता। हाँ, हल्का फुल्का पुण्य होगा वो अभी उदय आ जाएगा। समझ में आ रही बात? कुछ ऐसा है, इनका नियम है। जिसकी जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा है उसका उतनी देर से उदय चालू होता है रेगुलर कोर्स में। और यूँ तो उदीर्णा की अपेक्षा से देखो तो कोई भी कर्म अंतर्मुहूर्त बाद उदय में आ सकता है, अंतर्मुहूर्त बाद उसका चालू हो जाए। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ये स्थिति का नियम है। अनुभाग के अंदर उसकी तीव्रता बदला कितनी है, जब वो फल देगा तो कितनी तीव्रता से देगा। अब ज्ञानावरणी कर्म का उदय तो हम सबको है कोई ऐसा चीज़ जिसको ज्ञानावरणी का उदय नहीं हो तो केवल ज्ञान हो जाए? ज्ञानावरणी का उदय सबको है,
लेकिन सबके अनुभाग में अंतर है। किसी के तीव्र अनुभाग का उदय है, किसी के मंद अनुभाग का उदय है। क्या कोई को 10 बार समझाओ तो समझ में नहीं आती, किसी को बिना समझाए समझ में आ जाती है, एक बार ही कहो समझ में आ जाती है। ऐसा होता ही है ना। अपन ही देखो, अपन कोई पढ़ रहे हो कोई चीज़, जिनवाणी अपन ने पढ़ी, 10 बार पढ़ने में भी समझ में नहीं आती कभी कभी, और कभी कभी एक ही बार एकदम पढ़ने में सब समझ में आने लग जाता है। तो क्यों ये सब? ये सब ज्ञानावरणी कर्म के तीव्र और मंद अनुभाग की वजह से। और देखो, ज्ञानावरणी कर्म का सबसे बढ़िया उपाय ये, जिनको ज्ञान चाहिए ना उनके लिए, जितनी ज्ञान की आप साधना करोगे तत्व ज्ञान की, उतना ज्ञान का क्षयोक्षम खुलता है। ज्ञान का तो ये नियम है। आप तत्व ज्ञान का खूब अभ्यास करो, अपने आप आपका ज्ञान का क्षयोक्षम खुलता जाएगा, ज्ञान अंदर से निकलता जाएगा अपने आप, कर्म का उदय मंद होता जाएगा, और अपने आप अपने अंतरंग से जो है ज्ञान का विकास होता जाएगा। और जो जो जितना आपने इसमें प्रमाद किया, आलस किया, उतना उतना ज्ञानावरणी कर्म का बंध जो है तीव्र तीव्र होता जाएगा। ये उपाय है उसका, और कोई उपाय नहीं। तत्व ज्ञान का अभ्यास ही ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम का कारण है। जितना अधिक तत्व ज्ञान होगा उतना ज्ञान समझता जाएगा। ज्ञान अभ्यास नहीं करेगा तो कुछ नहीं। लोक में भी देखो आप, जितना किसी चीज़ का अभ्यास करोगे ज्ञान अपने आप खुलता है। अभ्यास नहीं करोगे मैं तो ज्ञानावरणी कर्म का नष्ट हो जाए, नाश हो जाए। क्या नाश हो जाएगा? हर एक का ऐसे ही है। और जो है इसलिए और स्वयं भी करना अभ्यास, अभ्यास करने में अभ्यास कराना, अभ्यास करते हुए कि अनुमोदना करना, तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, जिनवाणी का, श्रुत का, लोग तत्व को समझे, भगवान जिनेन्द्र की वाणी को समझे, तो उससे अपने आप ज्ञान की प्रकृष्टता होती जाती है। तो ये है स्थिति का और अनुभाग का। अब इसमें 2 चीज़ें और बताइए अपने, प्रकृति और प्रदेश। तो प्रकृति और प्रदेश माने कौन सी क्वालिटी का आया और कितनी क्वांटिटी में आया, कितने परमाणु आए, परमाणु कितने आए, उसको अपने प्रदेश बंध कहा है। यहाँ प्रदेश का मतलब क्षेत्र से नहीं है, यहाँ प्रदेश का अर्थ है परमाणुओं की संख्या। कितने पुद्गल परमाणु बंधे हैं, उसका नाम क्या है? प्रदेश। तो अब प्रकृति और प्रदेश बनने में जो कारण है वो है योग, और स्थिति और अनुभाग बंध का कारण है कषाय। कषाय माने मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, चारों। ये चारों है स्थिति और अनुभाग बंध के कारण, और योग है प्रकृति प्रदेश बंध का। क्या मतलब? मन वचन काया का योग यदि शुभ होगा तो उसे जो प्रकृति बंधेगी कर्म की, वो शुभ प्रकृति बंधेगी, अशुभ नहीं बंधेगी। और उसमें स्थिति और अनुभाग कौन डालेगा? कषाय। स्थिति और अनुभाग का कारण कषाय। कितनी स्थिति पड़ेगी, कितना अनुभाग पड़ेगा, वो निर्णय करता है कषाय। और कौन पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा, ये हमारे मनवचन काय के योग डिसाइड करते हैं। आपका योग यदि धर्म रूप है, योग से मतलब यहाँ उपयोग भी है, ऐसे अकेला योग नहीं, योग अकेला अपनी क्रिया है, माने मनवचन काय की क्रिया, परिस्पंदन। तो वो परिस्पंदन यदि शुभ रूप है तो शुभ प्रकृति का बंध होगा, और योग अधिक है तो अधिक कर्म आएंगे। अधिक कर्म माने संख्या ज़्यादा रहेगी। योग मंद होगा, कर्म की संख्या कम होगी। माने योगों की तीव्रता और मंदता से प्रदेश बंध का निर्धारण होता है, और योगों के शुभ और अशुभ से शुभ और अशुभ का निर्धारण होता है, और कषाय से स्थिति और अनुभाग का निर्धारण होता है। आई समझ में? नहीं आई, फिर बोलता हूँ। योग प्रकृति और प्रदेश बंध डिसाइड करेंगे, मिथ्यात्व से लेकर कषाय वो स्थिति और अनुभाग बंध डिसाइड करेंगे। माने कौन सी जाति का कर्म बंधेगा और कितना कर्म बंधेगा, इसका निर्धारण होगा योगों से। किस प्रकार से? यदि योगों की तीव्रता है तो कर्म ज़्यादा आएंगे, योगों की मंदता है कर्म कम आएंगे। संख्या में, संख्या कह रहा हूँ मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा संख्या से, आगे बताएंगे। और यदि योग शुभ है, शुभ योग से शुभ प्रकृति का बंध होगा, और अशुभ योग से अशुभ प्रकृति का बंध होगा। काय में? अघात्या में। घातिया का तो चलता ही रहेगा वो जो भी है, लेकिन अघातिया में जो पुण्य पाप का बंटवारा होगा कैसे होगा? योग से।
यदि शुभ योग होगा तो आघाती में पुण्य प्रकृति बंधेगी, अशुभ योग होगा तो आघाती में पाप प्रकृति बंधेगी। घातिया का बन तो निरंतर चलता ही रहेगा, उसका तो कोई नहीं। और अब स्थिति कितनी बंधेगी, अनुभाग कितना पड़ेगा, तो वो कषाय डिसाइड करेगा। यदि तीव्र कषाय से है स्थिति अधिक है, मंद कषाय से स्थिति कम है। अनुभाग पाप प्रकृतियों में तीव्र अनुभाग तीव्र कषाय से, पुण्य प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग मंद कषाय से। पाप का मंद अनुभाग मंद कषाय से, पाप का मंद अनुभाग मंद कषाय से, पुण्य का मंद अनुभाग कषायों की अधिकता से। पुण्य में अनुभाग पड़ेगा कम जब कषाय अधिक होगी, पाप में अनुभाग तब कम पड़ेगा जब कषाय मंद होगी। पुण्य का अधिक अनुभाग तब बंधेगा जब कषाय मंद होगी, पाप में अधिक अनुभाग कब बंधेगा, कषाय तीव्र। वैसे देखा जाए तो पुण्य और पाप का जो मंद अनुभाग होता है वो मध्यम परिणामों से होता है। तीव्र शुभ तीव्र अच्छा मतलब कषाय की अत्यंत मंदता होगी तो पुण्य का अत्यंत तीव्र अनुभाग बंधेगा, कषाय की अत्यंत तीव्रता होगी पाप का अत्यंत तीव्र अनुभाग बंधेगा। अब पुण्य का मंद अनुभाग, तो पुण्य का मंद कब होगा, जब कषाय यदि तीव्र होगी तो पुण्य एकदम मंद नहीं होगा, फिर वो पाप में बदल जाएगा। मध्यम परिणाम होंगे तो पुण्य का मंद, और मध्यम परिणाम होंगे तो पाप का मंद। आ रही कि नहीं आ रही समझ में भैया? ये सब एक ग्राफ बनाओ, तीव्र कषाय ऊपर रखो, मंद कषाय नीचे रखो। तीव्र कषाय में पाप का तीव्र अनुभाग, मंद कषाय में पुण्य का तीव्र अनुभाग हो गया। अब बीच में आओ, थोड़ा ऊपर आओ, तो पाप से पाप का मंद पे आओ, पुण्य के मंद पे आओ, तो बीच में आना पड़ेगा ना। ये मध्यम परिणाम होंगे तो मध्यम परिणामों से पाप पुण्य का मध्यम मंद अनुभाग पड़ेगा, है मध्यम परिणाम है। अनुभाग तो अपन 8वें कर्मों पे लगाना अपने को, ऐसा है ये सारा हिसाब किताब। स्थिति का क्या हिसाब किताब है, तो स्थिति तो कषाय की तीव्रता होगी तो पुण्य हो चाहे पाप हो सबकी स्थिति अधिक पड़ेगी। स्थिति संसार का कारण है, इसलिए तुम यदि पुण्य की भी स्थिति अधिक बांध रहे हो तो वो संसार, इसका मतलब अधिक काल तक रहना है, तो वो पुण्य की अधिक स्थिति बढ़ती है कषाय की तीव्रता से। कषाय यदि तीव्र होगी तो 3 आयु को छोड़कर 145 कर्मों की स्थिति अधिक पड़ेगी, और कषाय मंद होगी तो उन कर्मों की स्थिति कम पड़ेगी। तीर्थंकर प्रकृति का भी अधिक स्थिति वाला बंद होता है तीव्र कषाय से, और मंद स्थिति का बंद होता है मंद कषाय से। क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है, अनुभाग अच्छा है। मतलब उदय आए, जब पुण्य का अच्छा वाला उदय आए वो चलेगा, लेकिन पुण्य का अधिक काल तक उदय वो अच्छा नहीं है। अधिक काल तक के उदय का अर्थ होता है अधिक काल तक संसार में रखड़ना, इसलिए पुण्य की स्थिति नहीं चाहिए अधिक, पुण्य का अनुभाग अधिक हो वो चलेगा। मोक्ष मार्गियों को पुण्य का अनुभाग तीव्र उदय में आता है और अल्प काल के लिए आता है, और जो मोक्ष मार्गी नहीं होते, संसारी होते हैं, उनको पुण्य का उदय अधिक काल के लिए आता है लेकिन अनुभाग मंद लिए हुए होता है। हल्का पुण्य उदय आता है बहुत लंबे टाइम तक, और मोक्ष मार्गियों को उत्कृष्ट जाति का पुण्य उदय में आता है कम काल के लिए। आ रही कि नहीं कुछ बातें समझ में? ठीक है, नहीं आई? हाँ, तो बोर्ड लेके आना पड़ेगा। देखो, कोई जीव तीर्थंकर बन के चक्रवर्ती बन के मोक्ष गया, तीर्थंकर चक्रवर्ती का काल कम है लेकिन उत्कृष्ट उदय है, और किसी जीव के काल तो अधिक है लेकिन उदय बहुत हल्का है। अब इसमें कौन सा अच्छा है, तो कहते हैं जो अधिक काल तक संसार में रखड़े और हल्का पुण्य उदय का है वो बुरा है, और कम काल संसार में रहे लेकिन पुण्य का अनुभाग तीव्र है वो अच्छा है। तो मोक्ष मार्गी के लिए कम स्थिति का अनुभाग, कम स्थिति लिए पुण्य बंद होता है लेकिन अनुभाग तीव्र होता है, और संसारी जीवों के अधिक स्थिति का बंद होता है पुण्य का, अनुभाग उसका बंद होता है। नहीं आई सर? तीव्र अनुभाग तीव्र होता है। जंगल चले जाए काल कम होता है, जंगल चले जाए मंगल हो जाएगा। तो तुम घर में रहे हो मंगल हो रहा होता नहीं, तुम्हें मतलब पुण्य का अपने बहुत हीन पुण्य वाले है तो सही पुण्य, ऐसा नहीं है,
लेकिन बहुत हल्का वाला। उनके जो पुण्य फलता तीव्र रूप से फलता, और अल्पकाल रहते संसार में, ज़्यादा काल संसार रहती ही नहीं, मोक्ष ऐसा। अब इसमें क्या है, पुण्य पाप का विशेष तो योग से हुआ, शुभाशुभ योग से, कर्मों के अधिक कर्मों का आना वो भी योग से हुआ। और वो कहते हैं कि योग जो है वो असल में कारण नहीं, माने योग जो है, योग से प्रकृति बंद हो रहा है ना, योग प्रकृति बंद प्रदेश बंद हो रहा है, प्रकृति प्रदेश बंद से आत्मा का इतना बिगाड़ नहीं है। आत्मा का जो असली बिगाड़ है वो स्थिति अनुभाग बंद से, और स्थिति अनुभाग बंद का कारण कषाय है। इसलिए जिन्हें यदि सचमुच कर्म बंध से बचना है वे कषाय नहीं करें। और कषाय से मतलब यहाँ अकेली कषाय नहीं, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, उन चारों को सामान्य रूप से कहा जाता है कषाय। समझ में आई बात? क्या आया? जिन्हें कर्मों से बचना है वे क्या नहीं करे? कषाय नहीं करे। योगों में कोई दिक्कत नहीं, कर्म बहुत संख्या में आ गए कोई दिक्कत नहीं, बहुत संख्या में भी आ गए, लेकिन यदि उनमें फलदान देने की शक्ति कम है, अधिक कम काल तक फल देंगे तो वो बिल्कुल कोई कार्यकारी नहीं है। और कर्म कम भी है संख्या में, लेकिन उनका फल बहुत काल तक आएगा और तीव्र फल आएगा, तो वो बुरे हैं। जैसे शराब होती है ना, इतनी सी हो लेकिन नशा खूब करे तो वो बहुत खतरनाक है, और टब भर के हो उदाहरण के लिए, लेकिन यदि उसमें नशा उत्पन्न करने की शक्ति नहीं हो तो वो कार्यकारी नहीं है। ऐसे जैसे उसके डाइल्यूशन अपन कम कर दो, उसमें पानी खूब डाल दो, तो वो पानी खूब डाल दिया ना तो उसमें नशा उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती, तो खूब भी है लेकिन नशा कम उत्पन्न करने की शक्ति है, और जरा सी है लेकिन नशा उत्पन्न करने की शक्ति बहुत है। तो नुकसान किससे ज़्यादा है? वो कम भी है लेकिन उत्पन्न करने की नशा ज़्यादा है, ताकत उसमें, तो ज़्यादा घातक है। तो ऐसे कर्म कम हो, संख्या कम हो, उनकी परमाणुओं की संख्या कम है, लेकिन उनमें स्थिति अनुभाग अधिक है तो वो घातक है। और कर्म बहुत भी हो लेकिन यदि उसमें स्थिति और अनुभाग कम है तो वो घातक नहीं। इसलिए जो कहते हैं कि योगों से, माने योगों की अधिकता होती है तो कर्म खूब आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। कषाय ज़्यादा है और यदि उससे स्थिति अनुभाग बन ज़्यादा हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। समझ में आ रही बात? माने उस स्थिति और अनुभाग बंद कार्यकारी है, प्रकृति प्रदेश बंद कार्यकारी नहीं है। और स्थिति और अनुभाग बंद का कारण कषाय है, इसलिए जिन्हें सचमुच कर्म बंध से भय लगता हो वो कषाय नहीं करे। कषाय का मतलब है मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय का त्याग कर। ठीक है, अब आज अपनी हो गई अच्छी चर्चा, अपन अगली बार करेंगे और थोड़ी जो बची होगी बंद की, और नहीं तो फिर संवर की।